हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज से सुबह का टाइम हो रहा है। मैं नहा धुल के आ चुकी हूँ, झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने, सारे काम हो गए हैं। बस कंघी कर ली है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। ज़्यादा कुछ मेकअप में लगाती नहीं हूँ, छूट बस सिंदूर लगाया है और लिपस्टिक लगाई है। इतना तो करने के बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए चली जाऊँगी। आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आज मैं तो व्रत नहीं हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ तो बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, मैंने साफ़ सफाई कर ली है, नहा लिया है एकदम। आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आज लास्ट है। तो मेरा थोड़ा सा सुबह का नाश्ता, हस्बैंड व्रत थे तो उनका बना दिया था, और बेटा टिफ़िन लेकर गया है तो उसके लिए सब्जी पूड़ी बनाई थी। और बस मैं तो व्रत हूँ नहीं, तो उसी हिसाब से थोड़ा खाना भी बना लेती हूँ। थोड़ा जल्दी बना लूँगी क्योंकि थोड़े और काम पड़े हैं और ये काम जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, सिर्फ फास्ट का बनाना है और अपने दोनों बेटे के लिए और अपने लिए भी सादा बनाना है, मतलब व्रत का नहीं बनाना है। तो बस फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद और काम देखूँगी। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ ये काम, फिर आगे आपसे बात करूँगी। ये देखिए, सुबह मैंने आलू उबाली थी तो थोड़ी सी रखी हुई है। ये सब्जी टिफ़िन के लिए बनाई थी, अनंत को टिफ़िन दिया था तो उसके लिए थोड़ी सब्जी बनाई थी। इतनी सब्जी बच गई है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। दूध आ गया था तो दूध चढ़ा दिया था मैंने। एक तरफ दूध चढ़ा दूँगी, दूसरी तरफ पहले फास्ट का बना लूँगी तो फिर उसके बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि किचन फास्ट का है तो साफ़ रहेगी। ये कढ़ाई में कल घी बनाया था मैंने, तो ये घी थोड़ा सा कढ़ाई में जल गया था। मैं थोड़ा सा बाहर कोई और काम करने लगी थी, तो उतनी देर में जो मतलब जल क्या गया था उसका पूरा वो जो उसमें मलाई होती है वो काफ़ी जल गई थी। तो मैंने वैसे ही रख दिया, क्योंकि छन्नी भी थोड़ी सी एक ही छन्नी है तो वो अर्जी पड़ी थी, तो मैंने उस समय नहीं बनाया। अब इससे मैं गर्म करके छान के निकाल लूँगी, अच्छे से निकाल लूँगी, ताकि पूरी दबा के कि तो इतना निकल आता है। ये 15 दिन का नहीं है, ज़्यादा हफ्ते 10 दिन का होगा, तो एक कटोरी भर के निकलता है, जो मेरे लिए मतलब एक हफ्ते चल जाता है ये घी। और वैसे भी अगर कम पड़ता है तो थोड़ा सा बाज़ार से भी मंगवा लेती हूँ कभी कभी घी, तो ये घी बन जाएगा। घर का घी मुझे ना थोड़ा सा महकता कम है, बाज़ार का ले लो तो वो महकता बहुत है। तो दूसरी तरफ आलू मैं फटाफट छील ले रही हूँ, और अब सोच रही हूँ आलू मतलब फास्ट का बनाऊँगी तो बिना नमक वाला ये खाते हैं, नमक नहीं डलता है व्रत में। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी नहीं डाला है, रिफ़ाइंड डाला है। रिफ़ाइंड डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और ये टमाटर मैंने 4 टमाटर बड़े बड़े डाले हैं, क्योंकि नमक तो डालूंगी नहीं, कि तो थोड़ा सा टमाटर से खट्टापन आ जाएगा। और एक हरी मिर्च डाली थी, तो उसी में काट दी थी महीन महीन। और दूसरी तरफ मैंने दूध में साबूदाना डाल दिया है। साबूदाना को थोड़ी देर भिगो दिया था, उसको फुला के फिर डाल दिया। थोड़े से काजू डाल दे रही हूँ उसी में। साबूदाना की खीर और आलू, सादे आलू बना लूँगी। थोड़े से नमक वाले, मीठा सुबह तो कम मीठा उनके लिए बना दिया था, क्योंकि 6:30 बजे वो निकल जाते हैं हस्बैंड, तो उनके लिए सुबह बनाया था आलू का हलवा। इस समय बनाऊंगी मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, खीर बना लूँगी। ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो आराम से वो आएंगे, तो उनका दोपहर के लिए थोड़ा शाम तक पेट भरा रहेगा। क्योंकि सारा दिन हम लोग तो घर में रहते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का खा लेते हैं तो चलता है, लेकिन हस्बैंड ऐसे हैं कि बाहर काम भी वो करते हैं। तो ऐसा मैं सोचती हूँ ऐसा बना दूँ कि थोड़ा सा तो पेट में भरा रहे, तो इसलिए मैं यही बना दूँगी। और बस आलू मैंने डाल दी है इसमें अच्छे से, और इसको मिला लूँगी अच्छे से। ये देखिए, और इसी में ना थोड़ा पहले आलू फ्राई कर लूँगी अच्छे से, और उनके भर की निकाल दूँगी। फिर इसी में अपने और अनंत के भर की सब्जी बना लूँगी। थोड़ा सा नमक और 1-2 मिर्ची और डाल के चटपटी सब्जी बना लूँगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मसाला ही डालूँ, ऐसी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं ऐसी ही सब्जी बना लूँगी। और ये बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी बनी थी, पराठों के साथ इतनी अच्छी लग रही थी। और शाम को भी हम लोगों ने यही सब्जी खाई थी। तो फिर ये मेरे देखिए घी भी अब ठंडा हो गया था, गर्म था, इसलिए मैंने इस जगह से नहीं उठाया। और ये देखिए साबूदाना भी देखिए, अगर फुला के डालो ना साबूदाना तो अच्छे से फूल जाता है। इस समय
बस ये दोनों चीज़ें फटाफट बन जाएंगी। खाना आज मैं जल्दी बना ले रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा साफ़ सफाई और कपड़े भी बहुत सारे ऐसे हैं जो धुलने को पड़े हैं। मौसम धूप आ गई है तो 2-3 दिन से इतनी उमस हो रही थी और पानी इतना बरस रहा था ना कि कपड़े ढंग से सूख नहीं पा रहे थे। तो आज मैं वो भी कपड़े भी मुझे धुलने हैं। तो ये देखिए मैंने वो आलू डाल दिए थे जो सुबह के मैंने दिखाए थे ना, सुबह की सब्जी के बने थे, वो भी मैंने बाद में इसमें डाल दिए थे। तो ये अपने लिए सब्जी उनके लिए निकाल दी थी और ये अपने लिए सब्जी बना ली। और फिर पराठे बना लूँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि गैस पोंछ दूँगी बस ऐसे। तो शाम को भी उनके लिए कुछ व्रत का बनाना है तो हो जाएगा। तो वैसे तो मैं तो खा लूँगी, रोटी भी बना लूँ तो मैं खा लूँगी, लेकिन बेटे को ये होता है कि सब्जी बनी तो मम्मा पराठे ही बना दो। तो मैं सोच रही हूँ जब 2 पराठे उसके बनाऊंगी तो 2 पराठे अपने भी बना लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, हम दोपहर को बहुत ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि शाम का नाश्ता भी कुछ ना कुछ बनाती ही हूँ। तो बस मेरे फटाफट पराठे बन जाएंगे। इसके बाद मैं नीचे के अपने और काम देख लूँगी। मौसम आप लोग और बताइए, आपके यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ का मौसम बहुत उमस भरा हो गया है, पानी तो बरस रहा है, लेकिन इस समय रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन की थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ रही है। अभी मैंने सोचा है कि मैं रक्षाबंधन में घर अपने मैके जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार तो ऐसा रहता है कि मैके तो हम लोग मैके जाते हैं और नंद भी आती हैं, तो मतलब हर चीज़ सोच के करनी पड़ती है। तो अभी मैंने पूरा नहीं सोचा है कि मैं क्या करूँगी, तो देखती हूँ जाती हूँ कि मैं नहीं जाती हूँ। फ़िलहाल थोड़ी बहुत तो तैयारी करके रख लूँगी कि अगर इमरजेंसी में मुझे जाना, मतलब मैंने सोचा कि मैं जाऊँ तो मेरे पास थोड़ी तैयारी हो। वैसे तो बात ये होती है कि मैं साल भर में 1-2 बार से ज़्यादा मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि हस्बैंड के पास छुट्टी नहीं होती है और मैं अकेले कभी निकली नहीं हूँ इतनी दूर के लिए, तो कभी जाती नहीं हूँ। तो बस यही सोचकर मेरा साल पूरा ऐसे ही निकल जाता है कि रक्षाबंधन आएगा तो जाऊँगी या कोई ज़रूरी काम होगा तब जाऊँगी। वैसे तो नहीं जाना हो पाता है और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है, तब तो और जाना नहीं हो पाता है। ये होता है कि आज की छुट्टी हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कौन जाए, काम छूटा रहेगा तो बच्चों को वो भी करवाना रहता है, तो इसलिए नहीं जाती हूँ ज़्यादा। और ये बस बर्तन मांज ले रही हूँ। दूसरी तरफ सारे बर्तन निपटा दूँगी ये वाले ना, तो ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं। मुझे ना थोड़े थोड़े बर्तन निपटाने की आदत है, एकदम से बहुत सारे जब ढेर हो जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ना बर्तन धुलना मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन फिर भी बर्तन तो मैं धुलती हूँ क्योंकि ये तो काम करना ही करना है। कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो बर्तन मैं फटाफट धुल ले रही हूँ। बर्तन धुलना और लगाने में मुझे इतनी अटहर कहते हैं ना, इतनी आलस आता है ना। अगर धुल दिया तो उसके बाद ये सोचती हूँ भी लगाना भी पड़ेगा। तो बस बर्तनों के लिए खाना मुझे बनाने को दे दो, मैं सारा दिन खाना बनाती रहूँगी। और मुझे एक से एक चीज़ कह दो, ये बना दो वो बना दो, मैं सब कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे बाहर से मंगवाने का बहुत कम शौक़ है, मैं घर पे ही हर चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो जैसी बनी हो। बहुत बेकार तो नहीं बनाती हूँ, कोशिश ये रहती है कि चीज़ अच्छी बने। लेकिन मैं बर्तन धुलने में मुझे बहुत आलस आता है। तो 1-2 बार हस्बैंड कहते हैं तुम बर्तन इतनी जल्दी क्यों निपटाती रहती? तो उसका कारण यही है कि मैं 2-3 बर्तन 2-3 जहाँ हुए मैंने निपटा दिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देख लेती हूँ तो मुझे कुछ है, इतने सारे बर्तन हैं, मुझे धुलने पड़ेंगे, तो इसलिए पहले से ही निपटाती रहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ बोल रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी, अगर बोलना शुरू करती हूँ तो फिर रुकती नहीं हूँ। बस मेरा ये काम हो गया था, बर्तन धुल गए थे मेरे, और अब थोड़ी सी धुलाई कर लूँगी, सफाई हो जाएगी। गैस वैस पोंछ लूँगी क्योंकि ज़्यादा गंदी थी नहीं, बस हल्का सा एक बार पोंछना था तो गैस पोंछ लूँगी और सेल्फ भी पोंछ लूँगी। बाकी ज़मीन में ना थोड़ी सी मैंने कई बार बताया, ऊपर का किचन है, छत का तो बहुत धूल गर्दा आती रहती है, हवा आजकल बहुत चल रही है, तो बस ज़मीन में तो मैं धुलाई करती हूँ। बिना धुलाई के मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस धुलाई कर लूँगी। और देखिए आगे क्या करती हूँ मैं, अभी कपड़े पड़े हैं वो भी धुलने बाकी हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। थोड़ी सी कमरे की भी सफाई करनी है क्योंकि कोई त्यौहार है, कोई आता जाता है तो कमरे की सफाई करनी बहुत ज़रूरी रहती है। और ना पानी बरसा था तो कमरे में ना बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ ना कमरे में खिड़कियों में
पानी अंदर आ जाता है, तो जो खिड़की का पेंट है ना वो सब छूट रहा है, तो मुझे उसको भी अच्छे से भी साफ़ करना है, पोंछना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी ये काम हो जाएगा तो मैं वो काम भी कर लूँगी, क्योंकि जितनी देर में ये सब काम निपटता है ना, फिर उसके बाद हस्बैंड और बेटा आ जाता है, तो फिर मैं बेटे का ये काम निकल आया, वो निकल आया। मतलब बच्चे ये होता ही है कि अगर बच्चे आ गए तो बच्चे ये नहीं सोचते फिर मम्मा मेरे साथ लगे रहो, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी रहता है कि ये सभी पोंछ लूँगी तो आराम से थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। तो अभी जाऊँगी नीचे तो अलमारी वगैरह, खिड़की वगैरह, जिस मतलब पानी बरसा था तो जो जगह जगह चूक गया था। वैसे तो मैंने पोछा लगाया था, झाड़ू पोछा लगाया था, लेकिन वो काम एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने पहले झाड़ू पोछा लगा के, और क्योंकि फास्ट था इनका तो मैंने सबसे पहले यही काम कर लिया था कि व्रत का उनका बना दिया था। और देखिए बातों बातों में मेरी पूरा वाइपर अंदर से बाहर तक मैंने कर लिया है और पूरी साफ़ सफाई हो गई है। मैं खाना खाने के लिए थोड़ा देर खाना खा लूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह का खाना नहीं खाया है। मैं बैठ जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो वही सब्जी जो बनाई थी मैंने वही खा लूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी खाने का मेरा मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसी रसेदार में मिला दी थी। बस मैं वही खा लूँगी। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो मतलब 2 बार तो आलू की सब्ज़ी वैसे मुझे कम पसंद है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बहुत अच्छी बनती है ना तब मैं सूखी भी पसंद करती हूँ। तो बस मेरी सब्जी पराठा खा लूँगी। उसके बाद मैं ना कपड़े, ये देखिए मैंने कहा था बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने ये धुल कर और धूप में, देखिए अभी आपको थोड़ा सा बदली ऐसी लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकली थी। कपड़े 15-20 मिनट में ही सूख गए थे। तो थोड़ी देर में मैं देखूँगी, अगर टाइम होगा तो जल्दी से ले जाऊँगी, ज़्यादा देर ऊपर डालूँगी नहीं, क्योंकि हवा देख रहे हैं आप बहुत तेज़ चल रही थी, तो कपड़े सब उड़ के पूरी छत में जाएंगे। और बस मैं इतना ही करूँगी। अगर मेरे पास टाइम होगा तो सोच रही हूँ इसी के बाद मैं ये व्लॉग ख़त्म करने के बाद, हाँ आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ, देखती हूँ कि कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ मेरा व्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करिए और मुझे बताइए कि क्या गलती आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है। और आप जो जानना चाहते हैं वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। और ये देखिए मैं पूरी ये छत में कपड़े डाल दे रही हूँ। छत बहुत बड़ी है और दोनों तरफ, अभी आपने देखा था मैंने उस तरफ भी कपड़े डाले, और ये कपड़े ज़्यादा थे तो इस तरफ भी 2-3 साड़ियाँ थी तो इस तरफ भी डाल दे रही हूँ। तो जल्दी देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही है कि सारे कपड़े उड़ रहे थे। मेरे पास पिन नहीं थी लगाने वाली, दबाने वाली, तो इसलिए मैं थोड़ी देर में उठा के ले जाऊंगी। ये देखिए उस समय बदली थी, उस समय जब तक कपड़े फैलाए तब तक धूप खूब अच्छी सी आ गई थी। तो बस फटाफट कपड़े डाल दूंगी और बाकी काम मेरा तो सुबह का हो गया है। अभी 2-3 काम बाकी हैं, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और थोड़ा ही रखूँगी ब्लॉग। अभी आप नीचे जाकर थोड़ी सफाई करनी रह गई है, वो भी कर लूँगी। पहले ये देखिए आखिर थोड़ा सा सामान रखा था तो ये सब भी सफाई करनी थी, तो ये सब अच्छे से कर लूँगी साफ़ सफाई। तो बस इसके बाद ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी के बाद शायद कंटिन्यू करूँ, देखिएगा ज़रूर।